मैं हमारी मीडिया इंडस्ट्री की तरफ से ना आपसे माफी चाहता हूँ। क्या आप? हमारे मुल्क में वो इज्जत नहीं मिली आपको। एक सहाफी साहब है, उन्होंने आपसे सवाल किया और वो सवाल आपको भी पता क्या था और आप उठ के चली गई। मैं उनकी गेस्ट थी, बस मेरा उन्होंने। मीरा जी, दिल नहीं टूटा कभी जिसने साइको कर दिया हो? साइको तो मेरी फिल्म का नाम है। बहुत से लोगों ने ये कहना शुरू किया क्या कहा लोगों ने? कि मीरा जी क्रैक हैं, मीरा जी साइको हैं, मीरा जी हिली हुई हैं। मीरा थोड़ी सी पागल है, क्रैक है। मीरा जी आप बहुत बड़ी फिल्म है। इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं एंटरटेनमेंट हूँ। महेश पर तो आपने हैरेसमेंट का उनके ऊपर इल्जाम लगा दिया था। ऐसा कुछ नहीं, तो इंडिया की हम बात कर रहे थे। आपने इल्जाम नहीं लगाया ना उनपे? कभी भी नहीं। लोग बाहर नजर फिल्म के बाद आग लगाने खड़े थे। माँ जी ने डांटा उस टाइम कि मीरा क्या करके आई हो। वालिद से ज्यादा प्यार था या वालदा से? अम्मी अब्बू दोनों से। वो वफादार, वो लॉयल्टी तो माँ बाप के अलावा कहीं से नहीं मिलते? नहीं मिलती है। आपको मिली? जी। अभी भी साथ है? कौन? आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? शान शाहिद ने आपको ही क्यों चूज किया इस किरदार के लिए? उन्होंने पूछा कि आप कौन सा किरदार करना चाहेंगे। साइको फिल्म के आपने कितने पैसे चार्ज किए? कुछ और बातें करें। अब गायब ना होइएगा, पाकिस्तानी अवाम आपको देखना चाहती है। सच में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दी ब्लूटूथ डिजिटल पॉडकास्ट और मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल सदीक और हमेशा की तरह आपके लिए एक्सक्लूसिव किस्म का पॉडकास्ट लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और आज की हमारी मेहमान है, किसी का जो है ना तारुफ की मोहताज नहीं है, उनको पूरी दुनिया जानती है और उनका नाम है इर्तज़ा रुबाब। उनको मीरा के नाम से जाना जाता है। वो यूनिवर्सिटी है फिल्म इंडस्ट्री की, उनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। शान किंग है तो ये क्वीन है इंडस्ट्री की और इन्होंने 175 से जायद फिल्म्स की हैं। 175 से ज़्यादा फिल्म्स करने के बाद इन्होंने 1800 शोज़ किए हैं और ऐसे ऐसे फिल्म के किरदारों को इन्होंने अपनाया है और लोगों के सामने पेश किया है कि लोगों ने इन्हें पसंद तो किया ही है और पाकिस्तानी इंडस्ट्री में इनका जो नाम बना है वो इसी की वजह से बना है। और अब एक नई फिल्म आने जा रही है साइको, ईद उल अज़हा के ऊपर। आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जाएं, देखें और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें, क्योंकि ये वो यूनिवर्सिटी है जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और ये एक खूबसूरत जो है खातून है और खूबसूरती के साथ साथ इनका जो काम है वो भी उतना ही खूबसूरत है। तो मैं दावत देना चाहूँगा, आज हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली मीरा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मीरा जी, सबसे पहले तो मैं हमारी मीडिया इंडस्ट्री की तरफ से ना आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हमने आपको हमेशा से ना कंट्रोवर्शियल रखा। इसके लिए मैं ऑन द बिहाफ ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री आपसे माफ़ी का तलबगार हूँ। इट्स ओके। हमने आपको हमेशा कभी इंग्लिश में फंसाया तो कभी किसी कंट्रोवर्सी में फंसाने की कोशिश की, लेकिन हमने वो पहलू नहीं दिखाया दुनिया को जो दुनिया देखना तो चाहती है, लेकिन हमने वो दिखाया ही नहीं। आपने जहां कहा कि इसको एडिट कर देना, इस क्लिप को डिलीट कर देना, वो क्लिप सबसे पहले लगा। इसके लिए भी माजरत ख्वाह हूं कि हमें अपनी ड्यूटी करनी नहीं आई, जी। हमें जिम्मेदाराना तरीके से सहाफत करनी नहीं आई। हमने वो तमाम नाजेबा सवाल पूछे जिनको आप हमेशा अवॉइड करती रही, उसके लिए भी माफ़ी का तलबगार हूँ। आप माफ़ कर देंगी आज के इस पॉडकास्ट में? कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहते हैं ना, माफ़ करने वाला बड़ा होता है। नहीं, मैंने कभी गिला किया ही नहीं। यही मैंने तो मैंने ना कभी गिला किया, शिकायत की। तो बस बहुत अच्छा किया आपने। तो बिल्कुल कैसी बातें, ऐसी बातें नहीं करें आप। दिल नहीं टूटा कभी मीरा जी? दिल नहीं टूटा कभी दिल? जिसने साइको कर दिया हो? साइको? साइको तो मेरी फिल्म का नाम है। आप साइको नहीं? साइको फिल्म में मैं टाइटल रोल प्ले कर रही हूँ। इस फिल्म में टाइटल रोल प्ले कर रही हूँ मैं। और मेरे साथ इस फिल्म में जो अम्मी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और मैं यहाँ पर जो सलमान भट्ट साहब, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, बहुत गाइड किया मुझे अच्छे से। हमारे वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स में से हैं, तो उन्होंने प्रोड्यूस की फिल्म। एग्जेक्टिव प्रोड्यूसर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं। फिर मैं स्पेशली मेरे भाई ख्वाजा राहत साहब
जी। मैं उनका दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री के हालात थे, स्पेशली पंजाब में, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की। अम्मी ने, मैं अमेरिका में थी, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, उन्होंने मुझे एडवाइस किया कि आपको प्रोडक्शन हाउस बनाना चाहिए। जी। मैंने उनको कहा कि मैं फ़िल्म बनाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बहुत साथ दिया। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किन अल्फाजों से मैं सलमान भट्ट साहब और ख्वाजा राहत साहब का और अम्मी का शुक्रिया अदा करूँ। लोगों में एक तासुर ये भी है मीरा जी कि आप असल में भी साइको हैं। बहुत से अच्छा। लोगों ने ये कहना शुरू किया, लोगों का तासुर भी रहा। हाँ। किसी ने आपको क्रैक तक कह दिया। हम्म। सुन के कैसा लगता है कि क्या वो एक रूप है आपका या एक अपना करैक्टर है जिसमें आप फिट इन हो जाती हैं मखसूस वक्त में, मखसूस टाइम में, कुछ लोगों के लिए? अच्छा, पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि द रियल एनिमी लिव्स इन द माइंड। बिल्कुल ठीक। लोगों ने कहा द रियल एनिमी लिव्स इन इन द द माइंड। माइंड। उनकी सोच ने, उनके जो अंदर के शैतान ने कहा कि मीरा ऐसी है, मीरा वैसी है, और आपने मान लिया। और हम तो जब ये इर्द गिर्द के लोग कहेंगे कि आप ऐसे हैं, हाँ। तो वो जब अगर आपके, तो वो आप पर भरोसा करना छोड़ देंगे। कुछ लोग जो आपके अपने होंगे जी। आपको छोड़ जाएंगे। आपको कोई छोड़ के गया? नहीं, बात आपको समझ नहीं आई। मेरे कहने का मतलब है कि आपने कहा लोगों ने कहा। हाँ। लोगों ने कहा, क्या कहा लोगों ने? कि मीरा जी क्रैक है, मीरा जी साइको हैं, मीरा जी हिली हुई हैं। एनीवे मैं ये तो मैं ये कहूँगी कि उनके दिमाग के अंदर उनके थॉट्स या उनकी सोच ऐसी है। हम कोई क्या सोचता है, हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक। मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं आपके बारे में सोचूं या किसी के बारे में सोचूं। मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है। लेकिन अगर कोई हमारे बारे में इस तरह से सोच रहा है तो वो अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। ठीक वो है? अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। बड़ी ठीक है। खूबसूरत बात। तो इसलिए उनके लिए ये लाइन है कि द रियल एनिमी लिव्स इन द इन माइंड। द माइंड। क्या बात है मीरा जी। तो ये साइको का मतलब है बिल्कुल ठीक। कि आप, तो वो मेरे ख्याल में वो साइको हैं, तो उनकी सोच ऐसी है। पता नहीं। मुझे ये बताइएगा, ये फिल्म आपको कब पता चला कि आपको ये करैक्टर दिया जा रहा है? नहीं, हमने खुद डेवलप किया, मैंने और शान साहब। ठीक। हम आई थिंक 3 महीने हम रोज़ एक साथ, हम सेशन, वर्कशॉप्स, हाँ। हम हर रोज़ साथ होते थे। हम हर रोज़ स्क्रिप्ट के ऊपर डिस्कशन होती थी। हर रोज़ हम फिल्म को डिस्कस करते थे, कहानी को डिस्कस करते थे। हर रोज़ सलमान साहब भी इन्वॉल्व थे। और फिर जब म्यूज़िक बन रहा था, कहानी शान साहब, तो हम एक साथ हर रोज़ हम डिस्कस करते थे। फिर जाके डेवलप किया? जी हाँ, सबने मिलकर। तो फिर फाइनली एक्चुअली स्क्रीन प्ले शान साहब का है। डायरेक्ट भी उन्होंने की है ये जी। फिल्म। इस तरह से ये जाके साइको बनी और ईद उल अज़हा पे इंशाल्लाह लॉन्च होने जा रही है। जी। अल्लाह इसमें आपको कामयाब करे। आमीन। और आपने जो सोचा है, जो आपने फीडबैक तवक्को किया है आवाम से, जो देखेगी इंशाल्लाह, हाँ जी। वो आपको इंशाल्लाह मस्बत ही मिलेगा, क्योंकि आप खुद मस्बत हैं। तो यहाँ से बात का आगाज़ करते हैं। मीरा जी, एक कंट्रोवर्सी चल रही है अभी। एक सहाफ़ी
उन्होंने आपसे सवाल किया और आप उठ के चली गई, और वो सवाल आपको भी पता क्या था जिस पे आप उठ के गई। लोगों ने एक फुल टाइम जो है एक तहरीक चलाई हुई सोशल मीडिया पे, क्या कहना चाहेंगी? क्या आप जवाब नहीं देना चाहती थी? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं फ़िल्म की प्रमोशन के लिए हमने 2 साल हमने मेहनत की, फ़िल्म बनाई। तो ये पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए इस फ़िल्म का कामयाब होना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। रेड लिपस्टिक में जो मेरे पार्टनर्स में हैं, जी सलमान भट्ट साहब, जी जी, ख्वाजा राहत साहब, सारे माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। मेरी अम्मी और सब लोग, हमारी पूरी टीम, तो वो इस वक्त तवक्को कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री अपने पाँव पर खड़ी हो जाए, स्पेशली पंजाब, बिल्कुल ठीक, इंशाल्लाह खड़ी ताकि होगी। हम इस फिल्म के बाद 100 करोड़ एटलीस्ट ये टारगेट है कि ये वाह। गोल अचीव करना है। इंशाल्लाह तो बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाने का इरादा इंशाल्लाह। है और कोशिश है, तो कोशिश जारी रखेंगे तो कोशिश भी हम पर फ़ख्र करेगी कि हमने अपने मिशन पर हम कायम हैं और खड़े हुए हैं, हम जीतेंगे। क्या बात है, इंशाल्लाह हम तो जीतेंगे। ये है कि हम जीतेंगे और मेरी कोशिश यही है कि इसलिए मैं फ़िल्म को प्रमोट कर रही हूँ, इसलिए कि फ़िल्म अच्छी बनी है। फिल्म बहुत अच्छी बनी, फ़िल्म बहुत अच्छी बनी है, डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, सारे बहुत हमारी अच्छे हैं, टीम बहुत अच्छी है, आप भी बहुत अच्छी मैं भी हैं। बहुत मैं पता नहीं, मैं तो साइको सो कैरेक्टर। लेकिन मेरा सवाल ये था कि साइको पार्ट 1, साइको पार्ट 2 और पार्ट 3, और फिर हम इंशाल्लाह आगे भी कुछ प्लान्स हैं जो आपके वो शेयर करेंगे ऑडियंस के साथ। लेकिन उस सवाल पे आप उठ के चली गई इरशाद भट्टी साहब के, क्या वो पेड पॉडकास्ट था? मैं उनकी गेस्ट थी और बस मेरा उन्होंने साइको फिल्म को बहुत अच्छा प्रमोट किया। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रमोट किया। जी, तो फिर उठ के क्यों चली गई आप? वो आप उनको इंटरव्यू करें ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप उनको बुलाएं और आप उनको इंटरव्यू करें, ठीक है? आपको कोई गिला नहीं? मैं क्या आप मेरी फिल्म साइको आ रही है, रिलीज़ हो रही है, मैं उनसे गिला क्यों करूँगी? मेरी फिल्म आ रही है तो मैं बस सब लोग, मैं चाहती हूँ कि लोगों को पता चले। आगाज़ किया है और लोगों को पता चल जाएगा इंशाल्लाह कि ईद उल अज़हा पे जहाँ पर हलाल हो रहे होंगे बकरे, वहाँ पे साथ साइको भी लोग चल फिल्म रही होगी, जाएंगे, फैमिलीज़ के साथ जाएं ज़िबा फिल्म। करके। हाँ, ज़िबा करने के बाद फैमिलीज़ के साथ हाँ। जाएं और फिल्म देखें, एंजॉय करें, सोशल मीडिया पे बताएं, और अगर उनको फिल्म अच्छी लगी है, मेरे सोशल मीडिया पेजेस हैं, फेसबुक पर, फीडबैक ज़रूर दें जी, फीडबैक ज़रूर फीडबैक चाहिए, ज़रूर दें। फीडबैक अपना क्योंकि ज़रूर दें सोशल मीडिया पर, बल्कि मुझे टैग करें। बिल्कुल ठीक, मेनली ये कहना चाह रही हैं मीरा जी को इसको सपोर्ट करें और उसको जो उसका फीडबैक है वो ज़रूर दें। मैडम कम बैक भी है ये आपका माशाल्लाह साइको में, जी बाजी हाँ, के बाद। जी बाजी के बाद। अब गायब ना होइएगा, पाकिस्तानी अवाम आपको देखना चाहती है, पसंद करती है आपको, प्यार करती है। सच हमने में? देखा सोशल मीडिया पे, अच्छा। लोगों को पता ही नहीं चला और मीडिया वाले भी ये जानने से और ये समझने से कासिर रहे कि मीरा जी ने उनके साथ क्या कर दिया। मीरा जी आप बहुत बड़ी फिल्म है, क्या? आप एक फिल्म हैं अच्छा, मैं फिल्म और हूँ। आप एक, इसमें तो कोई शक नहीं है, मैं एंटरटेनमेंट हूँ, वही कहना चाह रहा हूँ। मैं फिल्म से हूँ और फिल्म मुझसे है, मेरे अंदर पैशन है फिल्में बनाने का, वो मैंने जिक्र किया इंट्रो में बहुत कि जुनून आप है। पैदा ही फिल्म के अंदर हुई। नहीं तो मुझे जुनून है, मैं बिल्कुल, आई एम अ गुड फिल्म मेकर, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी एजुकेशन कितनी है अगर मैं जानना चाहूँ? फिल्म है, फिल्म है वही मेरी। पढ़ा, हाँ जी, फिल्म वही को समझा पढ़ा, जी हाँ। और उधर ही पैदा हुई, मैंने इंट्रोडक्शन में बताया। जी, बस। आँख खुले और कैमरे के सामने खुले, ऐसे ही हुआ था। जी। तलखियाँ भी देखी? देखें, गुर्बत तो देखी, 200 रुपये से स्टार्ट किया, ये मुझे पता है। उसके बाद का कुछ शेयर करना चाहें तो? मैं इंशाल्लाह ताला बस मैं
साइको के साथ साथ शेयर करती रहें। साइको बोलें पहले, फिर शेयर करें। ऐसी बात नहीं है, देखें ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। बुरा वक्त बिल्कुल मेरी वालिदा, मेरी अम्मी एक टीचर थी, एजुकेशनिस्ट थी, और घर में एक पढ़ा लिखा माहौल था। अम्मी बहुत पढ़ी लिखी थी, और अम्मी की सपोर्ट की वजह से आज मैं जो कुछ भी हूँ अपनी वालिदा की वजह से हूँ। बिल्कुल ठीक। मेरा बहुत ही कंजर्वेटिव और बहुत ही हमारा जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं एक बहुत सैयद घराने से हूँ, माशाल्लाह। बुखारी नकवी, बहुत ही तहजीब है जिस घराने में हुसैन को या पुकारा जाता है, उनका नाम लिया जाता है, पल पल उनको याद किया जाता है। मेरा उस घराने से ताल्लुक़ है। जिस घर में दुआ होती है, मेरा उस घराने से ताल्लुक़ है। जिस घराने में सबके लिए अच्छा सोचा जाता है, उस घराने से मेरा वो खून है मेरे अंदर। तो मैं तो मेरा जो फ़िल्म इंडस्ट्री से लगाव है, मोहब्बत है, और तो मेरा पैशन है। तो ये अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह से, प्लान किया हुआ था। अल्लाह ताला की प्लानिंग है। हाँ, कहते हैं एक इंसान की प्लानिंग होती है, एक अल्लाह ताला की ज़ात एक की अल्लाह प्लानिंग ताला होती है। इंसान, हम प्लान कुछ भी करें, हाँ, मैं कुछ भी करूं, लेकिन अल्लाह ताला जो आपको आपके लिए प्लान, अल्लाह सबसे बड़े प्लानर है। बेशक। और ये जो कुछ हो, आप यकीन करें कि मैं अपनी वालिदा की, मैं अगर यहाँ पर भी हूँ आपके सामने, इस फिल्म में वो अम्मी की वजह से। वालदा से ज़्यादा प्यार था या वालिद साहब से ज़्यादा प्यार रहा मीरा की ज़िंदगी में? मुझे अम्मी अब्बू दोनों से बहुत इक्वल प्यार मिला? बहुत प्यार। अपने माँ बाप से बहुत प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। माँ बाप के बाद? माँ बाप और माँ बाप, वो वफादार, वो लॉयल्टी। तो हम रिश्तों में कहीं हमेशा ना कहीं, सपोर्ट किया माँ जी हम ने? कहीं ना कहीं रिश्तों में वफादार हम चाहते हैं ना कि हमारे साथ कोई लॉयल हो, जी। हमें धोखा ना दे। हाँ, हम कहीं ना कहीं यही चाहते हैं यही ना? चाहते हैं। क्या चाहते हैं आप? बिल्कुल यही चाहते हैं कि हमें धोखा ना मिले, कोई हमें दगा ना दे जाए, वफादारी मिले। हाँ, लॉयल्टी। तो बताएं, वो माँ बाप के अलावा कहीं से नहीं मिलते। नहीं मिलती है? कहाँ से? मिलती है, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपके सामने जिंदा मिसाल, मिलती है, बिल्कुल मिलती है। कहाँ से? बस माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको मिली? जी। कहाँ से? साथ हैं अभी भी? हाँ? अभी भी साथ हैं? कौन? नहीं, बस मैं ये कह रही हूँ कि द रियल एनिमी लिव्स इन द माइंड। सो मेरे कहने का मतलब कि अम्मी का बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आप लोगों ने एक डेकेड्स दी हैं फिल्म इंडस्ट्री को, मीडिया इंडस्ट्री को। आप कहीं और होती ना, किसी और मुल्क में, तो अवाम आपको ना सर पे उठा लेती। हमारे मुल्क में आज आपकी वो इज्जत नहीं मिली आपको, क्या वजह है? क्या समझती हैं? वो मुकाम आपसे क्यों उस तरह से, फिर काम भी मिलना एक टाइम पे आके बंद हो गया, उसकी रीज़न क्या समझती हैं? मुझे पूरा यकीन है कि साइको को बहुत प्यार मिलेगा। हमें भी पता यकीन नहीं है। क्यों मुझे यकीन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अल्लाह ताला की रहमत से आ, मैं मायूस नहीं हूँ, और अम्मी की दुआएं हैं। अम्मी ने रेड लिपस्टिक प्रोडक्शन हाउस के लिए बहुत दुआ की। माँ की दुआ तो अर्श पे हिला देती है, ये हम सब तो जानते हैं। मुझे इंशाल्लाह अभी भी, जैसे आप मुजस्मे बनेंगे और साइको के मुजस्मे बनेंगे पूरे पाकिस्तान में। सही। मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं कि सैयद घराने में बड़ा एक वो देखा जाता है कि इंडस्ट्री में नहीं आने देते ज़्यादातर लोगों को, बड़ा ही साइड पे रहते हैं, ज़्यादा दुनियादारी भी नहीं करते। फिर आपको इजाज़त मिली और फिर फिल्म इंडस्ट्री में आप आई और आपने एक नाम कमाया, गाने किए, फिल्म्स की, 170 से ज़्यादा फिल्म्स कर चुकी हैं माशाल्लाह। कैसे इजाज़त दे दी माँ जी ने? और जब लोग बाहर नज़र फिल्म के बाद आग लगाने खड़े थे, तो माँ जी का रिएक्शन क्या था उस टाइम पे? अम्मी ने बहुत संभाला सिचुएशन को। अम्मी ने तो मैं अम्मी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। क्या माहौल क्या था? अम्मी की, बहन भाइयों की, अक्सा ने बहुत सपोर्ट किया।
अक्सा ने, शाइस्ता ने, मेरी छोटी बहन लंदन में है, जी। उनका सपोर्ट मेरे साथ था। फिर अक्सा का आपका बहुत शुक्रिया। एहसन ने उस वक़्त बहुत साथ दिया और एहसन का सपोर्ट था। जो ये उस टाइम पे सैयद मुश्किल वक्त एहसन में खड़े अब्बास जी, मुश्किल वक़्त में। खड़े थे। बस वही वक़्त जब मुश्किल वक़्त हाँ हो, हाँ हाँ, जो उस आपके टाइम पता साथ चलता खड़े है कौन हैं, खड़ा है। बस वही लोग हैं। तो सैयद एहसन अब्बास, उनका बहुत शुक्रिया। मेरे भाई तो अवैस, उनका बहुत शुक्रिया। अब्बू का बहुत माँ जी शुक्रिया। ने डांटा उस टाइम, बोला कि मीरा क्या करके आई हो, ये सवाल नहीं उठाए कि मीरा ऐसा क्या किया है, कि शाबाश दी। बस मैं चाहती हूँ कि अब हम साइको की बात करें। थैंक यू वेरी मच। दूसरी बस मुझे इस चीज का जवाब दे दें, माँ जी ने डांटा, बोला, मारा या शाबाश दी? अम्मी ने हमेशा मेरे काम को अप्रिशिएट किया। अम्मी हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट करती है काम में, डे वन से। रिश्तेदार आते थे घर पे कि क्या किस काम पे लगा दिया मीरा मुझे को? नहीं, मेरे पास इतना कभी टाइम ही नहीं था कि मैं अम्मी के मैं काम में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थी। मैं काम में बहुत ज़्यादा, इवन आज दिन तक तो मैं काम में बहुत। तो अब मैं साइको की प्रमोशंस कर रही हूँ। आपने भी फिल्म देखनी है। बिल्कुल ठीक, जरूर देखेंगे। साइको पार्ट 1, साइको पार्ट 2, फिर और बस पार्ट साइको 3। साइको बहुत अच्छी। म्यूज़िक बहुत अच्छा है। राहत फ़तेह अली खान साहब, उन्होंने गाना गाया है। वाह। शान शाहिद ने आपको ही क्यों चूज किया इस किरदार के लिए? ये हमने डिस्कस किया। डिस्कस किया उन्होंने मुझे कहा और कि उन्होंने आप एक कौन सी राइट आपने पर्सन। मुझे उन्होंने पूछा कि आप कौन सा किरदार करना चाहेंगी। हाँ, उन्होंने तो आपने कहा मैं साइको करना चाहूंगी। नहीं, मैंने इस तरह से नहीं कहा। फिर उन्होंने ये भी कहा एक जगह पे इंटरव्यू में, जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे फिल्म की प्रमोशंस के लिए, उन्होंने कहा मैंने मीरा की वो साइड भी देखी हुई है जो दुनिया ने नहीं देखी हुई। अच्छा, मैं आपको ये बताऊं कि शान साहब हैरान कर देंगे आप सबको। उन्होंने इतनी अच्छी डायरेक्ट की है ये फिल्म। बिल्कुल। उसमें कोई शक आप नहीं। सोनिया आप यकीन सोनिया करें कि हुसैन, जावेद शेख, जावेद शेख का काम बहुत अच्छा है। जावेद शेख, नैयर एजाज साहब ने जो बहुत शाहरुख खान के वालिद बने हो, उनका काम कैसे ना अच्छा हो। फिर इंटरनेशनली जो हमें बहुत ज़्यादा अभी सपोर्ट कर रहे हैं, सलमान भट्ट साहब कनाडा, अमेरिका में वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, मीडिया से मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मिल रहे हैं और फिल्म को प्रमोट करें। वो चाहते हैं कि इस फिल्म की रिकग्नाइजेशन और इस फिल्म को इसका अगर मैं आपको टीजर इंटरनेशनली, जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर इसको मॉनिटर किया जाए और इसको ज़बरदस्त देखा जाए। रिस्पॉन्स आए। अच्छा, इसका एक क्रक्स जैसे ऑफ द स्टोरी। कनाडा में, अमेरिका में, दुबई में, हाँ, यूरोप, ग्लोबली इसको इंशाल्लाह देखा जाए। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया में रिलीज नहीं हो रही, बिल्कुल ठीक, वर्ल्ड वाइड साइमल्टेनियसली दुनिया रिलीज भर हो में, रही। इंडिया में रिलीज नहीं हो रही। तो उसका मुझे बहुत दुख है। अच्छा। कि हाँ बिल्कुल, आप चाहती थी आपकी फिल्म देखें बिल्कुल, इंडिया क्यों में भी? नहीं, क्यों नहीं। और अगर महेश इंडिया में जो मेरे भट्ट फैंस हैं, साहब देख लेते और इंडिया में जो वो मेरे देख के फैंस कहते कि क्या काम किया मीरा तुमने। हाँ, वो तो बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं महेश भट्ट, आलिया खुश होती। मेरे साथ ही मैं जब घर पर होती थी तो मेरे साथ सोती थी वो। आलिया? तो बड़ी खुश होते हैं। वो खुश होते फिल्म देखकर, मुझे कॉल करते हैं जी। आलिया भट्ट आपके साथ रहती थी? जी। मतलब आपने समझ लें वो क्या एज होगी आलिया की उस पता टाइम? नहीं, मुझे इस वक्त नहीं। छोटी थी ना आपसे? मैंने कभी नहीं, हाँ हाँ जी, छोटी थी, बहुत छोटी थी। शरारती थी? हाँ नहीं, बस वो नहीं, बहुत स्मार्ट, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। तो महेश भट्ट का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जी वो आपने हैरेसमेंट का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया नहीं, था, वो क्या था? ऐसा कुछ नहीं। तो इंडिया की हम बात कर रहे थे। ऐसा नहीं है ना? हाँ, आपने इल्ज़ाम नहीं लगाया ना उनपे? कभी भी नहीं, कभी भी। तो इंडिया में हाँ जी, वैसे ही खबरें बनी हुई है ना ये।
ऐसा कुछ नहीं है, मेरे बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वो। आप काम करना चाहेंगे उनके साथ? हाँ, कोलैबोरेशन हमारी हमारी एक फ़िल्म है शोहरत। मैं जी। चाहूँगी कि हम वो कोलैबोरेट करें और वो फ़िल्म कंप्लीट हो। शोहरत को डायरेक्ट कर रही थी पूजा भट्ट और स्क्रिप्ट लिख रहे थे शगुफ्ता एजाज, ठीक। और महेश भट्ट का इरादा था कि वो शोहरत फ़िल्म को डायरेक्ट करें। मैं आज भी मैं कहना चाहूँगी कि महेश भट्ट साहब पाकिस्तान आएँ और फ़िल्म को कंप्लीट करें। पूजा भट्ट दोनों को मैं इनवाइट करना चाहूँगी कि वो पाकिस्तान आएँ और फ़िल्म कंप्लीट करें। बिल्कुल क्योंकि ठीक। शोहरत जो है वो अम, अच्छा स्क्रिप्ट था। मुझे ये बताएं, इतना प्यारा जोड़ा पहना हुआ है आपने, ये आप खुद खरीदती हैं या ये आते हैं, गिफ्ट आते हैं, पीआरस इस तरह आते हैं नहीं, किसी ब्रांड के? नहीं, ब्रांड्स ऑब्वियसली, ब्रांड्स की कोलैबोरेशन, ब्रांड्स के साथ भी हम कोलैब, मेरा दिल चाहता है कि साइको फिल्म को बहुत कोशिश थी कि ब्रांड हमारे साथ कोलैबोरेट करें फिल्म को। मेरा बहुत हमारी कोशिश थी, V3 मेरी और सलमान भट्ट साहब की हमारी जी। कोशिश थी कि हमें अच्छे स्पॉन्सर्स मिलें और ब्रांडिंग हो फिल्म के अंदर। तो अभी तक हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हमारे साथ ब्रांड्स आएँ बिल्कुल ठीक। और हमें फिल्म एंड एड, तो उसके लिए हम कोशिश कर रहे थे। सही। जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपको वैसे शौक क्या क्या, किन किन चीज़ों का है अभी, क्या क्या एक्टिविटी है, मीरा का दिन कैसे गुजरता है डेली? साइको ब्रेकफास्ट, साइको लंच, साइको डिनर, रात को भी साइको, एडिटिंग रूम में भी सारी रात फिल्म देखती हूँ अपनी और एंजॉय करते हैं हम अपना, एक दूसरे का काम है, शान साहब का काम देखती हूँ, सोनिया का, एक दूसरे का काम देखते हैं, हम खुश होते हैं, अपना म्यूज़िक सुनते हैं। वाह। हाँ, इस साइको को कभी इश्क हुआ? साइको ये फिल्म आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिल्म के अलावा कभी? आप फिल्म देखेंगे ना, जब साइको फिल्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा इश्क किसको कहते हैं, इश्क, इश्क का मतलब क्या है। आपको वैसे इश्क नहीं हुआ? और माशाल्लाह आपने थैंक इस इंडस्ट्री में काम किया, इस इंडस्ट्री ने आपको नाम दिया, जी। इसी से सब कुछ बनाया। मेरी पहचान फिल्म और सब कुछ है, मेरा सब कुछ फिल्म है। माशाल्लाह आपने इस इंडस्ट्री में रह के 2 घर बनाए, एक में आपकी वालिदा रहती हैं, एक में आप रहती हैं। माशाल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। बिल्कुल, हम किसी दूसरे प्रोग्राम में ये सारी बातें करेंगे। तो जिस और वालिदा से इतना प्यार, तो फिर साथ क्यों नहीं रहती? हाँ, आप फिल्म देखें साइको और ज़्यादा मत सोचें मेरे बारे में। मुझे ये बताएं कि सुना आप गाती बहुत अच्छा है मीरा जी, कुछ गुनगुना के सुना दें ज़रा थोड़ा सा। अच्छा जी। जी। दे 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 आग से है जिंदगी यहाँ, आग दे दे, आग ले ले। साइको फिल्म के आपने कितने पैसे चार्ज किए? कुछ और बातें करें आप। अच्छा, आपको गाड़ियों का शौक है? गाड़ियाँ चलाती हैं आप? ड्रिफ्ट करती हैं? बिल्कुल, गाड़ी का बिल्कुल शौक है मुझे, मैं गाड़ी चलाती हूँ, बहुत अच्छी ड्राइव करती हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में? हाँ, आपके पास लाइसेंस है न्यूयॉर्क में ड्राइविंग? 100% मैं बहुत अच्छी ड्राइवर हूँ, मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाती हूँ। आपको स्पोर्ट्स का भी शौक है? स्पोर्ट्स का हाँ, बिल्कुल। आजकल वो नई गेम आई हुई है पैडल प्ले, नहीं, मैंने वो वो कभी नहीं नहीं। खेली पैडल? नहीं, नहीं। आजकल वो बड़ी आई हुई है, इन हुई हुई है मार्केट में। नहीं, मुझे जिम का बहुत शौक है, मैं आप जिम जाती हैं? बिल्कुल एक्सरसाइज़ का दिन मुझे। में जो ख़वातीन देख रही हैं हमें, जो फीमेल ऑडियंस हमें देखती है, उनको भी क्या पैगाम देंगी, कितनी देर वो कि वो योगा जिम करें, जाएं? योगा करें, वो मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज़ करें, प्रेज़ेंट मोमेंट में रहे। ठीक। तो फिर वो जो है ना टैग लाइन, द रियल एनिमी लिव्स इन द माइंड, उससे आप कामयाब हो जाएंगे। हमारी जो ख़वातीन है वो कामयाब हो जाएंगी। जो उनके अंदर जो साइको है, जो उनके अंदर जो तो वो ठीक हो जाएंगी। बिल्कुल ठीक। इसलिए कि योगा करने से
आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप जिम जाएं, आप एक्सरसाइज करें, अपना ख्याल रखें, बिल्कुल ठीक। अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखें। तो बिल्कुल अपनी ठीक। मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो लोगों को काफ़ी एलिज़ा शाह जो हमारी एक्ट्रेस हैं, उनको मैसेजेस आते हैं डीएम्स में मुख्तलिफ, कभी कोई चाय की, कॉफ़ी की ऑफ़र करता है, कभी उनको कहता है कि किसी जगह मिलें, मीटअप करें। आपको भी इंस्टाग्राम या फ़ेसबुक या किसी प्लेटफ़ॉर्म पे सोशल मीडिया की ऑफ़र्स आती हैं ऐसी कि प्लीज़ हमें मिलें? मैं अपने तमाम फैंस की बहुत हाँ। शुक्रगुज़ार हूँ, जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, हुँ। मेरी फ़िल्म्स देखी, मैं उन सबसे बहुत प्यार करती हूँ। वो भी आपसे बहुत प्यार और करते मैं हैं। अपने फैंस का बेहद शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ पूरी दुनिया में, जहाँ-जहाँ मुझे सुन रहे हैं वो इस वक़्त ये ब्रॉडकास्ट को, जहाँ-जहाँ लंदन, अमेरिका में, ह्यूस्टन में, डैलस में, पूरी दुनिया में जहाँ-जहाँ सुन रहे हैं आपको, पूरी दुनिया में, तो मैं इसको जहाँ-जहाँ ईज़ी कर देता ऑस्ट्रेलिया हूँ। आपने बड़े तो मुल्क वो याद रखे हुए हैं। इस वो तो मैं पाकिस्तान में मुल्तान, हुँ। पिंडी, हुँ। फैसलाबाद, गुजरांवाला, मेरा मेरा मुझे बहुत प्यारा लगता है वो शहर। कराची बहुत खूबसूरत शहर है, बहुत मिस कर रही हूँ मैं आपको अगर कराची मौका को। मिले कहीं रहने का सारी ज़िंदगी के लिए, जो रेस्ट ऑफ द लाइफ है आपकी, कहाँ रहेंगी? किस मुल्क में रहेंगी? पाकिस्तान में रहेंगी या बैरूने ममालिक किसी जगह पे रहेंगी? तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मुझे अपने तमाम फैन्स, चाहने वालों से बेहद ज़्यादा प्यार है और वो दिल खोल कर मैसेजेस किया करें मुझे। अच्छा, वैसे मैसेज कोई और ऑड सोशल मैसेज मीडिया आया पे कभी, कोई ऑड ऑकवर्ड सा कि यार ये इस तरह से कोई मैसेज आ सोशल गया हो? मीडिया पर हाँ। मेरे साथ टैग किया करें। अगर कोई मोमेंट अच्छा हाँ। लगे, ना लगे, एडवाइस करना चाहें, कमेंट बॉक्स में जाएँ। फेसबुक, हमारे रेड लिपस्टिक के जो सारे हाँ जी, पेजेस हैं, सारों को करेंगे। उनको फॉलो करें और मुझे अच्छा लगता है जब वो मैसेजेस करते हैं। अच्छा मीरा जी, मुझे बताएँ, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? आज तक सिंगल हैं? कोई नहीं मिला प्यार करने वाला, जिस तरह ऑडियंस इतनी प्यार करती है? बंद कर दें शो, बस ख़त्म हो गया, काम ख़त्म कर दें। आप लोगों के लिए मदद करती हैं, ह्यूमैनिटेरियन काम करती हैं, एनजीओज़ चलाती हैं। उसमें आप क्या-क्या काम करती हैं? वो बता दें लोगों को। मैं फ़िल्म की प्रमोशन के लिए आई हूँ और मैं बिल्कुल सारे सवालों का जवाब दूँगी ईद के बाद। कमिटमेंट, ठीक है? भरोसा करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट सीरियसली। नशिस्त में हाँ, बैठेंगे फिर। तो प्लीज़ ये तो मुझे ना अभी मैं फ़िल्म की प्रमोट कर रही हूँ फ़िल्म को। मैंने ट्रैवल करना है। सिनेमास पाकिस्तान में अ, मुझे सारे शहरों में, सारे बड़े शहरों में मुझे जाना है। एक शेर पढ़कर सुनाना चाहती ज़रूर। हूँ। कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती, कोई सूरत नज़र नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद रात भर क्यों नहीं आती। वाह! बहुत खूब। आगे आती थी, आगे आती थी। आती थी, हाले दिल पे हंसी। हाय, 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 हाय! आगे आती थी, हाले दिल पे हंसी। आहा! अब किसी बात पर नहीं आती। ओ हो! जानता हूँ सवाबे ताहुत ज़ुहद, पर तबीयत उधर नहीं आती। जानता हूँ सवाबे ताहुत ज़ुहद, पर तबीयत उधर नहीं आती। है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ। है कोई ऐसी बात कि जो चुप हूँ। है कुछ ऐसी ही बात है कुछ ऐसी ही बात कि चुप हूँ। जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। हाय, 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 हाय! बहुत खूब। वरना बहुत खूब। क्या बात कर नहीं आती। खूबसूरत। क्यों ना चीखूं के याद करते हैं, क्यों ना चीखूं के याद करते हैं। बू भी
ए चारा घर नहीं आती, बू भी ए चारा घर नहीं आती। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। हाय 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 हाय, मीरा जी छा हमें गई। तो अपनी खबर नहीं है कि हम कहाँ हैं, हम क्या बताएंगे दुनिया वालों आप को। इस टाइम टीबीटी डिजिटल के स्टूडियो में हैं। अच्छा जी। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। मरते हैं आरज़ू में मरने की, मरते हैं आरज़ू में मरने आरज़ू की। में मरने की। ओए होए, मौत आती है पर नहीं आती, मौत आती है पर नहीं आती। क्या बात है। मौत बहुत आती खूब। है पर नहीं आती। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, काबा किस मुंह से जाओगे गालिब। काबा जी खाना काबा। जी जी। काबा वो कहते हैं, गालिब साहब कहते हैं कि जो हम उम्रा करने के लिए जाते हैं, हम हज करने के लिए जाते हैं, उम्रे के लिए, हज के लिए अल्लाह ताला के पास। काबा किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। ये गालिब साहब कह रहे हैं, आहा, शर्म तुमको मगर नहीं आती। नहीं आती। हम सब के लिए। तो ज़िंदगी में मैं इतना कहना चाहूँगी कि हर इंसान के अंदर साइको है। हम सब में एक साइको है, बिल्कुल ठीक। हमारे अंदर साइको है, लेकिन हम मानते नहीं हैं। मानते नहीं हैं। हिडन ट्रूथ हम छुपाने की कोशिश करते हैं, झूठ को सच बनाते हैं, सच को झूठ बनाते हैं सारा दिन। अकेले में बैठ के जो हमारे यूथ हैं, सब लोग सोचें अपने कमरों में कि क्या आपके अंदर साइको नहीं है। हाँ, मेरे अंदर तो है। और आप, मैंने फिल्म में स्क्रीन पर, पर्दा स्क्रीन पर आप देखेंगे, मीरा जी को साइको होते हुए। मैंने तो मान लिया और मैंने स्क्रीन पर मेरा साइको, आप उस साइको को देखेंगे इंशाल्लाह। तो हर इंसान के अंदर एक साइको है। मीरा जी, आपके वक्त का बेहद मशकूर हूँ और आपने जिस तरह से तमाम सवालों के जवाब दिए, हैट्स ऑफ टू यू। और आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन की और वालदा का जो ताल्लुक़ आपने बताया आज के पॉडकास्ट में, और मुख्तलिफ़ जो पहलू आपने आज इस पॉडकास्ट में शेयर किए, उम्मीद करते हैं कि लोगों ने पसंद भी किए होंगे। मैं ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। मीरा जी हमारी लिविंग लेजेंड हैं माशाल्लाह, इन्होंने बहुत काम किए हैं। द मोस्ट गोर्जियस फीमेल जो हैं वो इस इंडस्ट्री की हैं। दिल की भी उतनी मोम है, अंदर से भी उतनी मोम है, और जो आपको नज़र आता है ना मीडिया पे जिस तरह नज़र आता है और इनकी कंट्रोवर्सीज़ नज़र आती हैं, उनको इग्नोर करके इनकी असल शख्सियत को समझने की कोशिश करें तो आपको समझ आएगा कि असल में इनकी शख्सियत कैसी है। हमने कोशिश की, मुश्किल है थोड़ी, लेकिन समझ में आ जाती हैं। यूथ को क्या कहना चाहेंगी इसमें देख के? कह रहे हैं यूथ को ये कहना चाहूँगी कि ये फिल्म आपके टाइप की है और आपके लिए ये बनाई गई है फिल्म। आप ये फिल्म देखें साइको, और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस फिल्म से। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इंशाल्लाह दोबारा से मुलाकात होगी किसी नए पॉडकास्ट में किसी नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।